मार्च 2020 जब कोविड आया, मार्केट गिरना चालू हुआ और लगातार गिरता रहा। राहुल अपने पोर्टफोलियो की तरफ देख रहा था, वो 38% डाउन था। अगले दिन कुछ और, उससे अगले दिन और थोड़ा डाउन, उससे अगले दिन राहुल ने वही चीज की जो बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं, राहुल ने अपनी SIPs डिसकंटिन्यू कर दी। उस वक्त तो राहुल को लग रहा था कि वो बहुत ही वाइज डिसीजन ले रहा है, बट उसको नहीं पता था ये एक डिसीजन उसको लाखों का कॉस्ट करेगा इन फ्यूचर। तो क्या कोविड की वजह से राहुल ने लॉस किया या मार्केट की वजह से लॉस किया? नहीं, राहुल ने जो लॉस किया वो उसके माइंडसेट की वजह से किया। तो SIP कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो फॉर इन्वेस्टिंग, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो SIP वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा जब तक हमारा माइंडसेट सही नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू वर्क ऑन आवर माइंडसेट। सो वील डिस्कस जो बायसेस, हमारे मेंटल बायसेस हैं, जो हम अपने इमोशंस को इन्वेस्टिंग में लेके आते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्वेस्टिंग इज अबाउट फॉलोइंग अ प्रोसेस, इट्स नॉट मैजिक। फंड सिलेक्शन, एवरीथिंग कम्स आफ्टर this. First you have to work on your behavior, you have to work on your emotions. So first bias जो है that is loss aversion. हमारी जो loss taking capacity है that is very low. People are not able to abdomen loss, notional loss, not the actual loss. अभी मार्केट से जब तक आप नहीं निकले हो that is a notional loss. देखो डायरेक्ट इक्विटी में दिस इज अ डिफरेंट केस। उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में कुछ खराबी हो सकती है एंड उसको लॉस को लेना नहीं लेना इज अ डिफरेंट केस। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में दे आर इट्स अ बास्केट ऑफ कंपनीज। तो हमारा जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है वो बहुत कम होता है। जो मेजर रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज कि मार्केट ही अगर काम नहीं कर रही है तो कोई भी म्यूचुअल फंड काम नहीं करेगा। तो क्या होता है, इन्वेस्टर को लॉस का पेन इज मच मोर देन प्रॉफिट का प्लेजर। तो एक पॉइंट पे आके उसका इमोशन इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो इमोशनल डिसीजन लेके अपने प्रोसेस को बाईपास कर देता है। सेम राहुल ने किया, उसने ये पैनिक सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन उससे हैंडल नहीं हुआ एंड उसने SIP डिसकंटिन्यू कर दिया। देन नेक्स्ट कम्स रीसेंसी बायस। अब उसको यहाँ पे उसने क्यों एग्जिट किया? उसको लग रहा था ये मार्केट गिर रही है तो गिरती ही रहेगी, ये रुकेगी ही नहीं। मतलब उसको लग रहा था कि जो पिछले 1 महीने से हो रहा है वो कंटिन्यू होगा, तो इस वजह से उसने अपना प्रोसेस डिसकंटिन्यू कर दिया, विच इज अ वेरी बिग मिस्टेक। तो हमारे दिमाग में हमेशा पिछले 6-7 महीने की इमेज होती है। सेम चीज हम बुल मार्केट में करते हैं। अब ये इस फेज में हम SIP को अगर हम 10,000 की कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे 20 की करें, हम 30 की करें। यहाँ पे हमें लगता है कि ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा, ये वाला फेज आएगा ही नहीं। तो ये है रीसेंसी बायस। हमें एक अपने कैश फ्लो के हिसाब से डिसाइड करके SIP करना है, ना कि हमें मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से करनी है। देन कम्स हर्ड मेंटालिटी। जब हम क्या होता है कि हमें हमारे आसपास के फ्रेंड्स, कलीग्स सब यही कर रहे होते हैं कि यार SIP रोक दो, अभी तो पागलपन है SIP करना, तो हमें क्या है, वैलिडेशन मिल जाता है कि ओके व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। तो वी ऑल्सो स्टॉप आवर SIP, विच इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, बिकॉज ये वाला जो फेज है ना, दिस इज द बेस्ट फेज फॉर यू टू डू द एक्यूमुलेशन। अगर आप SIP चालू कर रहे हो तो आप नेक्स्ट 5 ईयर तो प्रे करो कि मार्केट वर्क ही ना करे, कि मार्केट गिरे, जितना गिरना चाहती है गिरे, क्योंकि आपको सस्ते यूनिट्स मिल रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर दैट फर्स्ट 5 years 6 years मार्केट वर्क ना करे, दैट्स अ ब्लेसिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो अगर राहुल ने ये सिर्फ कुछ चीज़ों को दिमाग में रखा होता कि जो SIP के डिसीजन हैं वो मेरे को कैश फ्लो के बेसिस पे लेने हैं, नॉट ऑन बेस्ड ऑन द मार्केट मूड, तो वो आधी से ज़्यादा वो उसको अवेयरनेस होती है एंड ही वुड नॉट हैव डिसकंटिन्यूड SIP। सेकेंड, एक बहुत बड़ा रीज़न SIP डिसकंटिन्यू करने का है कि जो हम एक बिना इमरजेंसी फंड के SIP चालू कर देते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरजेंसी फंड आप बनाइए 6 to 9 month का, देन ओनली स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आपको इमीडिएट ज़रूरत है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़नी पड़ेगी, तो आपका प्रोसेस नहीं टूटेगा, तो आपका रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, आपको प्रोसेस नहीं तोड़ना है। थर्ड इज पोर्टफोलियो रिव्यू वंस अ ईयर, नॉट डेली। मैं देखता हूँ लोगों को, दे कीप ऑन वॉचिंग देयर पोर्टफोलियो ऑन डेली बेसिस, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑन डेली बेसिस। आज 1000 ऊपर गया, आज 1000 नीचे गया, आज 5000 ऊपर गया, आज 5000 नीचे गया, विच इज़ अ फ्यूटाइल एक्टिविटी। वो आपके माइंडसेट को और वीक कर रही है। सो यू हैव टू वॉच इट ओनली once a quarter, once a 6 month or once a year. Fix a frequency and do follow that frequency. आप हर टाइम, it's like Warren Buffett said कि matches are won by playing, not by looking at the scoreboard.
अगर आप हर टाइम स्कोर बोर्ड पे देखते रहोगे तो उससे रन नहीं बन जाएंगे, रन आपके उस प्रोसेस को फॉलो करके ही बनेंगे। तो मेक श्योर यू फॉलो दैट प्रोसेस। I hope you like this video. If you like it, press the thumb icon and subscribe to our channel and share it with your friends. Stay tuned for more such content. Thank you.